स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ शिवकांत गोस्वामी। इस वक़्त मैं काशी मेडिकेयर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ सिप्राधर जी हैं, डॉक्टर सिप्राधर जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। साथ में आप अलग-अलग तरीके के समाज सेवा जिसमें बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच। आप देखे भी होंगे वीडियो के शुरुआत में, जहाँ अ, हॉस्पिटल के नाम के नीचे ये लाइन लिखा हुआ है, बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच। एक बड़ा संदेश, और ये संदेश ऐसा संदेश है जो समाज में एक सोच को बदलने की तरफ एक बड़ा कदम है। और सबसे पहले मैं डॉक्टर सिप्राधर जी का स्वागत करना चाहूँगा। मैम, आपका स्वागत है। जब मैंने देखा वहाँ पर, तो पहला सवाल तो यही हुआ कि ये कैसे शुरुआत हुआ, और ये प्लान क्या था इसके पीछे? थोड़ा-सा आप बताएँ। एक्चुअली जब भी किसी बिटिया का जन्म होता था तो बड़ा एक मायूस-सा माहौल हो जाता था पूरे हॉस्पिटल में। और स्पेशली जब पेमेंट का टाइम आता था तब तो लगता था जैसे पाप कर दिया कि मतलब क्या डिलीवर कराया। बिल्कुल। अरे पैसा लड़की हो गई, पैसा भी देना है। तो इसलिए बहुत अजीब लगता था कि भई ऐसा क्या इन बेटियों से गलती हो गई कि मतलब ये बेटियाँ हो गई इस टाइप का। बहुत दिन से दिमाग में चल रहा था कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ऐसे ही डॉक्टर साहब से बैठे-बैठे कहा कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जब बिटिया का जन्म हो, तो उनसे किसी प्रकार का बिटिया का जब जन्म हो तो कुछ ऐसा करें, ताकि उनके चेहरे पे भी वैसी ही खुशी रहे जैसे बेटे के होने पे होती है। तो हमारा तो बस एक यही सोच थी कि हम अपने बुद्धि से बस इतना ही सोच पाए थे कि उनको कोई सॉर्ट ऑफ गिफ्ट दें। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक शब्द में कहा कि अगर उनके चेहरे पे तो उनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज मत। तो उस समय तो हमको लगा कि ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि भाई क्या प्राइवेट और किसी से हम लोग का है, तो ऐसे कैसे होगा? तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं, अभी डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा, फिर देखते हैं क्या होगा। बाय चांस नेक्स्ट डे एक डिलीवरी हुई, ये बात है 2014 जुलाई 2014 क्या हुई, और वो नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब क्या करना है? कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। ले लिया हमने। नेक्स्ट डे फिर एक डिलीवरी हुई, तो वो भी बिटिया हुई। करना है, तो उन्होंने कहा कि चार्ज नहीं लेना है। तो फिर उस दिन से हम लोगों ने फिर ये डिसाइड में तो सिर्फ़ हम ही रहते हैं एज़ अ डॉक्टर, तो कोई पैसा नहीं लेना है, बेड चार्ज कुछ भी नहीं लेना है। और जो ऑपरेशन के जो केसेज़ होते हैं, डॉक्टर लोग हमारे साथ ऑपरेशन में आते हैं, तो उनका बस पेमेंट लेकर के अपना कोई ना बेड चार्ज, ना मेडिसिन चार्ज, ना अपना कोई चार्ज, ये फिर और कोई पैसा नहीं। तो तब से हम लोगों ने ये मुहिम चलाई, बेटी नहीं है बोझ। बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच, ये बहुत बड़ी सोच है और समाज को एक बड़ा संदेश है। और कहा जाता है भारत के अंदर, जैसा कि हमारी संस्कृति सभ्यता ही है कि महिला यानी कि बेटी एक देवी की तरह होती है। आप भी एक देवी हैं, कहीं न कहीं समाज को बदलने के लिए एक देवी की ज़रूरत है, माँ दुर्गा की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं है कि हथियार उठाकर ही सोच बदली जा सकती है या चीज़ें बदली जा सकती हैं। आप अलग तरीके, जो अलग है, ये एक अलग प्रकार की अलग है जो आपने जगाया, और लोगों को संदेश आप दे रही हैं। साथ में संदेश ही नहीं, आप वास्तविक धरातल पर इस चीज़ को कर रही हैं। ये शुरुआत कब से हुई? किस सन में आपने ये सोचा, और कैसे-कैसे चीज़ें हुई? 2014 में हमने ये स्टार्ट किया था, बेटी नहीं है बोझ। और अब तक हमारे हॉस्पिटल में 675 675 ऐसी बेटियाँ। 675, यहाँ 1-2 बेटियाँ हो जाएँ तो बोझ हो जाती हैं, लोग ताना देते हैं और अलग-अलग बातें कहना शुरू करते हैं। डॉक्टर सिप्राधर जी ने 675 बेटियों को अ, यहाँ पर जो जन्म लीं, उनके लिए सहयोग दिया, उनके लिए योगदान दिया, नया संदेश दिया। और साथ में कुछ चीज़ें, मैं जानकारी यहाँ पर आपके स्टाफ से भी चर्चा हो रही थी, बात हो रहा था बीच में। वो कह रहे थे कि आप लोग मतलब, जैसे डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि महिलाओं के लिए, कुछ असहाय लोगों के लिए, बेटियों के लिए कुछ और भी चीज़ें आप करते हैं इसके अलावा भी। कुछ उसके बारे में? के लिए भी एक संदेश ही है। एक दिन ऐसे ही मेरे वहाँ जो बाई हमारे हेल्पर हैं, वो उनकी तबीयत खराब थी, वो नहीं आई, तो अपने साथ में उन्होंने अपनी 2 बेटियों को भेज दिया काम पे। तो एक बेटी तो ठीक है, बड़ी थी, दूसरी वाली काफ़ी छोटी थी।
उस दिन छुट्टी का दिन था तो मेरा बेटा जो खुद भी छोटा था, तो उसने देखा कि तो कहा ये कौन है? हमने कहा कि आंटी की बिटिया है, काम तो उन्होंने कहा कि अरे! इतनी छोटी बच्ची को काम कराओगी? तुमको हम चाइल्ड लेबर के केस में जेल भेज देंगे। उसको पढ़ाया गया होगा स्कूल में। तो हमको लगा कि जब ये इतना छोटा बच्चा इस बारे में सोच सकता है, तो हम क्यों नहीं सोच सकते हैं? फिर उस दिन से ही हमने और ये भी 2014 की बात है नवंबर 3 नवंबर 2014 को हमने स्टार्ट किया था। और तब से हमने फिर यही किया कि आस-पास की जो भी बाई की बच्चियाँ हैं, जो स्कूल नहीं जा पाती हैं और यूजुअली उनकी माएँ उनको अपने साथ काम पे लेकर के जाती हैं, जिस वज़ह से वो घर-घर घूम के काम तो करती हैं, लेकिन उनको बेसिक कुछ भी नॉलेज नहीं रहती है। जी। तो फिर हमने उनको हालाँकि इसमें हमको बहुत दिक्कत हुई क्योंकि वो बच्चियाँ घर-घर घूम के काम करती थी, अपना मस्ती में रहती थी, उनको पढ़ने-लिखने का कोई हाँ, ना पता था ना कोई इंटरेस्ट था उनको। तो 2-4 दिन सब आईं, उसके बाद भाग जाएँ, फिर उनको हम पकड़ के ले आए कि नहीं बेटा चलो, चलो। तो फिर हमने उनको एक प्रलोभन दिया कि अच्छा बेटा वहाँ आओगी तो तुमको हम एक टाइम का मतलब नाश्ता देंगे। फिर नाश्ता, फिर कपड़े, फिर वो सारे स्टेशनरी ये चीज़ें कर के ख़ैर बहुत अच्छा लगा कि इसमें से कुछ बच्चियाँ जब पढ़ना उन्होंने मतलब उनके अंदर एक पल पढ़ने की अलग जगी, तो उनकी माँओं ने कहा कि मैडम आपने इनको स्टार्ट करवा दिया है, अब हम इनका गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल में नाम लिखा देंगे। तो बहुत सी बच्चियाँ ऐसे कई बैचेज़ मतलब निकल गए और फिलहाल इस बैच में अभी हमारे साथ 30 ऐसी में कुछ तो ऐसी हैं कि जो अभी तक जिन्होंने स्कूल जाना नहीं स्टार्ट किया है, लेकिन अब मैक्सिमम बेटियाँ ऐसी हैं, जो सुबह किसी न किसी स्कूल में जाती हैं और शाम को मेरे वहाँ आती हैं। तो मेरे वहाँ टीचर हैं, वो उनका जो स्कूल में पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया जाने वाला है, रिवाइज़ कराना और जो चीज़ें बताना। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 2014 में मोदी गवर्नमेंट यानी कि पीएम मोदी गवर्नमेंट में आए और उसके बाद उनकी एक योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस योजना से पहले ये 14 से पहले लगभग सरकार बनने से 6 महीना पहले लगभग स्टार्ट हुआ था। तब से ये योजना चल रही है और जिसमें सिर्फ़ 275 बेटियों को 675 बेटियों को जन्म देने से लेकर और शिक्षा को लेकर जो चीज़ मुहिम चली, इसके अलावा भी जैसे बच्चियों के लिए उनके भविष्य के लिए आर्थिक रूप से और भी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, उसको लेके थोड़ा-सा आप बताएँ? उसमें हमने सोचा कि ये बच्चियाँ जो हैं बहुत ही मतलब गरीब मतलब डाउन टोडन फैमिलीज़ की हैं, तो इनको कभी फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हमने उनके लिए सुना हमने कि सरकार की ओर से एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, तो हमने उन ऐसी इन बच्चियों के लिए वो खाता भी खुलवा दिया अपने पास से, जिसमें ₹500 हर महीना ताकि जब ये बच्चियाँ अगर ये पढ़ना इन्होंने स्टार्ट किया है, तो कभी पैसे की कमी की वजह से इनकी पढ़ाई ना रुके, इसके लिए हमने वो योजना स्टार्ट कर दी है और वो पिछले 7 साल से वो योजना चल 6-7 साल से जो योजना चल रही है उसमें हर बेटी के नाम से ₹500 लगभग पोस्ट ऑफिस में जी, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जमा कराया जाता है, जो कि डॉक्टर सिप्राधर जी के और आपके पतिदेव के माध्यम से ये पूरी जो भी फंड है, वो जमा कराई जाती है। जो कि मुझे लग रहा है मेरी उम्र है अभी फ़िलहाल 37 साल हो रहा है और मैं अब तक किसी डॉक्टर से जितने भी इंटरव्यू होंगे, ये नहीं देखा था इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जो धरातल पर हैं, वो वास्तविकता वो सिर्फ़ आपके कहने मात्र से नहीं, ये वास्तविक रूप से दिख भी रहा है। और पीएम मोदी के द्वारा जब बनारस में वो आए थे और बीएचयू में कोई कार्यक्रम था, उस दौरान आपको पुरस्कृत भी किया गया था, वो उसके पीछे क्या चीज़ें थी? किस वजह से आपको पुरस्कृत किया गया था? क्योंकि वो बहुत सारी रही होंगी क्योंकि आप जिस तरह समाज और चीज़ें कर रहे हैं। ये 14 जुलाई है पीएम साहब आए थे यहाँ पे जेल में, तो वहाँ पे हम लोग से फ़ोन आया था कि आपको आना है, तो वहाँ गए तो कुछ विशिष्ट जनों को उनसे मिलना था, तो हम लोग को लाइन अप कराया गया और कहा गया कि आप जो भी काम करती हैं, वो उनको सर को बताइएगा। तो जब पास आए तो हमने बात बताई कि मेरे हॉस्पिटल में तब तक जितनी भी हुई हो, जितनी डिलीवरी हुई है, मेरी बात सुनी, नेक्स्ट के पास चले गए, कुछ बोला नहीं। तो बात लगता है समझ नहीं पाए हैं। खैर अब उसके बाद तो चांस खत्म था बोलने का हाँ। फिर हम लोग से कहा गया अब आप लोग जाके जेल हॉल है उसमें बैठ जाइए, तो हम लोग बैठ गए वहाँ पे। तो फिर उन्होंने जब उनके उद्बोधन का समय आया तो उद्बोधन में ही बीच में उन्होंने बोला
इतना बड़ा काम कर रही हैं। इतना बोलने के बाद हमारे तो मतलब आँख से आँसू ही निकल गया कि बिल्कुल, देश के बहुत बढ़िया, प्रधानमंत्री मेरा नाम लेकर बहुत के उस बढ़िया। स्टेज से बोल रहे हैं। इससे बड़ा हमारे ख्याल से हमारे लिए कोई गिफ्ट मतलब अवार्ड नहीं हो कुछ हो ही सकता नहीं था। जी, जी, कुछ नहीं हो सकता था। फिर बाद में ऐसा लोगों ने हमको बताया कि और कई जगहों पे उन्होंने स्टेज पे था। हमने तो नहीं सुना था लेकिन लोगों से के द्वारा मेरे पास फ़ोन आया। जैसे मेरे किसी परिचित ने सुना या किसी फ्रेंड ने सुना तो उसने बताया। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा अवार्ड यही था। अवार्ड सिर्फ़ कह सकते हैं कि एक कप के तौर पर या जो अलग-अलग आप देख रहे होंगे फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं, इधर भी मैम के ठीक बाईं तरफ भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे अवार्ड पड़े हुए हैं। सिर्फ़ अवार्ड देने तक की बात नहीं है, जो एप्रिशिएट किया गया मोदी के द्वारा और एक प्रधानमंत्री जो कि देश का कर रहा है, उसके बाद दिखा कि ज़ाहिर-सी बात है कि वास्तविकता कुछ जो कि है उसको लेकर उन्होंने कहा और जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि पीएम मोदी बहुत तीव्र और मतलब सोच और उनकी भविष्य को लेकर उनकी जो योजना है, उसको लेकर वो काम करते हैं और ऐसे समाजसेवी या ऐसे जो अनमोल रत्न की तो रत्न सकते हैं वो भी आप रत्न हैं कि 9 रत्न हुआ करते थे वहाँ वैसे राजाओं के महल में वैसे आप 9 रत्नों में से हैं कहीं न कहीं और बनारस का ही आपने पूर्वांचल का ही नहीं, आप एक महिला के तौर पर, एक स्त्री के तौर पर जैसा कहा भी जाता है कि स्त्री को कमज़ोर भी लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, स्त्री बहुत कुछ कर सकती है। उस सोच को करना ये देश है और पीएम मोदी को अभी धन्यवाद हम हमारे तरफ भी पूर्वांचल और हमारे बनारस के लिए सोचा और किया। मैम जैसे ये सब चल रहा है क्रम में हम चीज़ें आप करते हैं, जो कि समाज के लिए अलग है। जैसा कि मैम आपसे ये सिलसिला बातों का क्रम जारी है, उसमें ये हम जानना चाहते हैं कि जो समाज के अंदर पहले की तुलना में जैसे आज से 20-25 साल पहले, 50 साल पहले जो सोच थी और आज के सोच में क्या परिवर्तन आया है और ये कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? नहीं, अब समाज में बहुत परिवर्तन आया है। हालाँकि हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हम भी अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थे और मेरे पापा हम जब बहुत छोटे थे तभी एक्सपायर कर गए थे। लेकिन हमको भी कभी ऐसा नहीं ट्रीट किया गया कि और लेकिन फिर भी पहले के कंपैरिज़न में अब काफ़ी चेंज सोसाइटी में आया है और हम अपने वहाँ भी देखते हैं कि अब बहुत से पेरेंट्स तो ये कहते हैं, "अरे लड़का हो गया, हमको क्या चाहिए?" और जब बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो वो गाने ले आते हैं कि देखो टाइप का। तो अब बच्चों को पहले होता था कि बेटा या बेटी है तो बेटे को लेकिन अब ये सारी चीज़ें काफ़ी चेंज आया है इसमें और हम समाज में कहना भी चाहेंगे कि अगर आपके पास बेटी और बेटा दोनों ही हैं और आपके पास इतनी फंडिंग नहीं है कि आप तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटी की पढ़ाई पे ज़्यादा एक बेटी पढ़ेगी तो वो अपने पूरे परिवार को पढ़ाएगी और एक बेटा पढ़ेगा तो वो सिर्फ़ अपने तक ही सीमित रहेगा, लेकिन अपना पूरा परिवार प्लस कई जनरेशन के लिए आपके घर में शिक्षा ले आएगी। तो और बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा का बहुत योगदान है हमारे पूरे जीवन में जो बदलाव आता है वो एक शिक्षा से ही आता है। तो इसलिए अपनी बेटियों को शिक्षित करें, आत्मनिर्भर बनाएँ, उसके बाद शादी-ब्याह तो बाद की बात है। लेकिन पहले उनको पढ़ाएँ और उनको इतना पढ़ाएँ कि वो स्वयं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बने और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण खुद मैम हैं और जैसा कि मैम ने कहा भी कि एक बेटे से ज़्यादा शिक्षा पर बेटी के फ़ोकस यदि किया जाए, तो वो दूसरे घर में जाकर वहाँ के जनरेशन को या वहाँ के अपने समाज को बदलने में मदद कर सकती हैं, जिस तरीके से मैम ने किया। और फ़िलहाल मैम आपसे बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे ऐसे चीज़ें सीखने को और जानने को मिला और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी कुछ संदेश मिला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।